दोस्तों, मेरा नाम नीलकेश परमार है। आज हम बात करेंगे एलिमेंट टैक्सेशन के बारे में। एलिमेंट आपको पता ही है कि हार्दिक पांड्या और समंता का डिवोर्स हो गया। तो इस केस में वाइफ के हाथ में इसका क्या ट्रीटमेंट है उसके बारे में जाएंगे। मंथली मेंटेनेंस अगर वाइफ को मिलता है वो टैक्सेबल होता है इन द हैंड ऑफ वाइफ अंडर द स्लैब रेट वाइज। दूसरा जो केस आता है उस केस में जब वाइफ कंसिडर करती है लम्स अमाउंट रिसीव करना, तो उस केस में लम्स अमाउंट अंडर द इनकम टैक्स में कैपिटल नेचर में होता है, इस पर टैक्स पे करना नहीं पड़ता। थर्ड केस जो होता है जिसमें वाइफ कंसिडर करती है प्रॉपर्टी में ओनरशिप या फिर गोल्ड एज ए गोल्ड लेना पसंद करती है। वाइफ को डिवोर्स के पहले अगर हम कोई भी गिफ्ट या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं वो टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन आफ्टर डिवोर्स वाइफ डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन रिलेटिव। तो वाइफ को जो गोल्ड और जो प्रॉपर्टी रिसीव हुई है अगर वो 50,000 के ऊपर है तो उस केस में वाइफ को टैक्स पे करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे कोर्ट की ये रूलिंग आई है कि वाइफ आफ्टर डिवोर्स इज ऑल्सो एक्स वाइफ इज ऑल्सो वाइफ, सो वाइफ को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी इवन इफ द प्रॉपर्टी हैव बीन ट्रांसफर। नाउ अभी हम बात करते हैं टैक्सेशन इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हस्बैंड को एज सच कोई बेनिफिट नहीं देता अंडर अगर वो मंथली मेंटेनेंस पे करता है। चलो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि बिफोर डिवोर्स हस्बैंड की मंथली इनकम 1 लाख रुपये से इस पर वो 10,000 टैक्स पे करता, जिसकी वजह से नेट इनकम 90,000 होती थी। अभी आफ्टर डिवोर्स कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसे 50,000 एज ए मंथली मेंटेनेंस वाइफ को देना है। तो आफ्टर कंसिडरिंग द इफेक्ट द हस्बैंड की नेट इनकम 40,000 रह जाएगी, सिंस इनकम टैक्स डज नॉट अलाउ द मेंटेनेंस गिवन टू वाइफ इवन इफ दूसरा जो मंथली टैक्स जो पे आता है 10,000 तो वो उस हस्बैंड को ही पे करना है। गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज नॉट अलाउ एनी कंसेशन। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। थैंक यू।